नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल रिलैक्सिंग वर्ल्ड्स स्लीप स्टोरीज में। यहाँ हम लाते हैं खास आपके लिए ऐसी कहानियां जो आपके मन को शांत करें, तनाव को दूर करें और आपको एक गहरी, सुकून भरी नींद की ओर ले जाए। हर कहानी को इस तरह से रचा गया है कि वह आपको कल्पना की एक सुंदर दुनिया में ले जाकर सुकून और राहत का अनुभव कराए। चाहे आप दिन भर की थकान मिटाना चाहें या सिर्फ चैन की नींद पाना चाहें, हमारा चैनल आपके लिए है। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारी नींद से भरी कहानी। उत्तराखंड के एक छोटे गांव भैरा में एक रहस्यमयी पेड़ है जिसे गांव वाले दूध वाला पेड़ कहते हैं। रात के समय उसमें से सफेद तरल पदार्थ टपकता है, बिल्कुल गाय के दूध जैसा, लेकिन उसका स्वाद, ऊर्जा और असर किसी चमत्कार से कम नहीं। यह पेड़ पीढ़ियों से गांव की रक्षा करता आया है, लेकिन इसका राज सिर्फ गांव के मुखिया और एक पुराना पुजारी जानते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक शहर से एक लालची वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम राय उस पेड़ की खबर सुनकर वहां नहीं आ गया था। उसे इस दूध में अमरता का रहस्य दिखाई दे रहा था और वह किसी भी कीमत पर पेड़ को ले जाना चाहता था। अब गांव के एक 14 साल के लड़के किशन को, जो बचपन से पेड़ के सपने देखता आया है, इस रहस्य को सुलझाना है और पेड़ की रक्षा भी करनी है। लेकिन क्या वह समय रहते पेड़ का रहस्य समझ पाएगा या फिर पेड़ से दूध हमेशा के लिए बहना बंद हो जाएगा? यह जानने के लिए सुनिए ये पूरी कहानी। पर पहले अपने चारों तरफ की लाइट्स ऑफ कर लीजिए और आंखें बंद करके लेट जाइए। किशन, उठो, सूरज सिर पर चढ़ गया है। दादी की तेज आवाज जैसे उसके सपने को चीर कर बाहर फेंक देती है। किशन ने आंखें मली। उसने देखा वही सपना, वही पेड़ और उसमें से दूध टपकता हुआ। हर बार यही सपना क्यों आता है? किशन बड़बड़ाता हुआ कहता है। वह भैरा गांव का एक सामान्य सा लड़का है, लेकिन उसके सपने कभी सामान्य नहीं होते। पिछले 3 महीने से हर तीसरी रात वह एक अजीब पेड़ को सपने में देखता है। काला तना, सफेद पत्ते और उसमें से टपकता हुआ सफेद दूध, और सपने में हमेशा कोई एक फुसफुसाता है, बचाओ। किशन उठता है, कपड़े पहनता है और बाहर निकल जाता है। हवा में हल्की सी ठंडक है। खेतों के किनारे हल चलने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। किशन, यह आवाज उसका दोस्त मनु है। क्या हुआ? किशन पूछता है। पुराने मंदिर के पीछे कोई अजनबी गाड़ी आई है। दिल्ली की नंबर प्लेट है। चलना देखते हैं। किशन का दिल जोर से धड़कने लगा। मंदिर के पीछे? वही जगह जहां से नाले के पार वो पुराना बरगद है, जो लोगों का कहना है कि रात में जीवित हो जाता है। वे दोनों धीरे धीरे मंदिर की दीवार के पीछे छुप कर देखते हैं। एक बड़ी काली गाड़ी खड़ी है और उसके पास एक लंबा आदमी खड़ा है। काला कोट, धूप का चश्मा और हाथ में चमचमाता हुआ कैमरा। यह तो कोई शहर वाला लगता है, मनु फुसफुसाया। और तभी किशन की नज़र उस पेड़ पर पड़ी। वही पेड़, वही जो उसके सपनों में आता था। वो किशन ने कांपते हुए कहा, वो पेड़ यहाँ असली में है? क्या बकवास कर रहा है? मनु चौंक गया, लेकिन किशन के लिए यह बकवास नहीं थी। यह वही पेड़ था, ठीक वैसा ही काले तने वाला, और उसकी शाखाओं से, हाँ, एक सफ़ेद बूंद गिरती हुई उसने देखी। मनु,
मैंने दूध गिरते देखा। उस आदमी ने भी देखा होगा क्या? चल भागते हैं यहाँ से, मनु बोला। किशन वहीं ठिठक गया, पर मनु ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों खेतों की ओर भागे। शाम को किशन अपने दादा के पास बैठा। दादा, वो पेड़ मंदिर के पीछे जो पेड़ है, क्या उसमें से दूध गिरता है? दादा की आंखें फैल गई, उनका चेहरा सख्त हो गया। तूने किससे सुना है ये? मैंने देखा है। दादाजी भी चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, वो पेड़ इस गांव का रक्षक है। जब ये गांव बसा नहीं था तब भी वो पेड़ वहाँ था। उसकी शाखाओं से जो दूध टपकता है वह इस धरती की आत्मा है बेटा। लेकिन किसी शहर वाले की नज़र उस पर पड़ गई है तो विनाश निश्चित है। किशन की सांसें थम गई। क्या वो आदमी पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा? उसी रात किशन ने एक और सपना देखा। इस बार वह पेड़ की शाखा पर बैठा था। नीचे वह शहर वाला आदमी खड़ा था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। पेड़ कांप रहा था। फिर वही फुसफुसाहट वाली आवाज आई, बचाओ। किशन चौंक कर फिर उठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था और अब कुछ करना ही होगा, उसने खुद से कहा। किशन रात भर सो नहीं पाया। पेड़ की चीख, सपने में उसकी कांपती शाखाएं और वह शहर वाला आदमी, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों में घूमता रहा। अगली सुबह किशन ने तय किया कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। मनु, हमें उस आदमी के बारे में पता करना होगा, उसने स्कूल जाते हुए कहा। पागल हो गया है क्या? वो आदमी किसी बड़े ऑफिस से लगता है। कैमरा, लैपटॉप, गाड़ी, ये सब गांव में किसी के पास नहीं होता। और अगर वो गुस्सा हो गया तो? किशन ने दृढ़ता से कहा, यह डरने का समय नहीं है अब। दोनों मंदिर के पीछे गए, लेकिन गाड़ी वहां से जा चुकी थी। पेड़ वही था, शांत, लेकिन उसकी शाखाओं पर दूध की बूंदें अब नहीं थीं। अब कुछ भी नहीं टपक रहा था। मनु ने धीरे से कहा, इसका मतलब उस आदमी ने कुछ किया है। किशन के स्वर में चिंता थी। वे पास जाकर पेड़ को छूना चाहते थे, लेकिन तभी मंदिर के पुजारी बाबा श्यामानंद आ गए। रुको, ये स्थान पवित्र है, उनकी गंभीर आवाज गूंज उठी। किशन डरते डरते उनके पास गया। बाबा, मैं सच जानना चाहता हूँ, इस पेड़ से दूध गिरता है ना? और वो शहर वाला कौन था? बाबा कुछ देर तक किशन को देखते रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, तू अब तैयार है बच्चा, इस रहस्य को जानने के लिए। लेकिन ये राह आसान नहीं है। बाबा श्यामानंद ने उन्हें मंदिर के अंदर बैठाया। वहाँ एक पुरानी पांडुलिपि निकाली गई, जिसके पन्ने पीले और कुछ फटे हुए थे। ये कथा 100 साल पुरानी है, बाबा ने कहना शुरू किया। भैरा गांव एक समय वीरान था। कोई यहाँ बसने को तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि यहाँ रातों को अजीब सी आवाजें आती थीं। तभी एक सिद्ध महात्मा ऋषि व्योम यहाँ पर आए। उन्होंने इस जगह का ध्यान किया और बताया कि यहाँ से धरती में एक प्राचीन वृक्ष है जो पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। उस पेड़ से दूध टपकता है जो मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। उस पेड़ की रक्षा के लिए एक व्रत रखा गया था। 3 नियम। पहला, उस पेड़ को कभी काटा नहीं जा सकता। दूसरा, उसका दूध सिर्फ जरूरतमंदों को ही दिया जा सकता है। तीसरा, उसके रहस्य को बाहर की दुनिया से छिपा कर रखना होगा। लेकिन अब वो नियम टूट चुके हैं। दूसरी ओर
शहर में वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम राय अपनी लैब में बैठा पेड़ के लिए एक सैंपल का विश्लेषण कर रहा था। अविश्वसनीय, वह चिल्लाया, इसमें अल्फा बायो सेल्स हैं जो मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उसने अपनी असिस्टेंट रिया से कहा, अगर हम इसका फार्मूला बना लें तो अमरत्व का दरवाज़ा खुल जाएगा। पर डॉक्टर, गांव वाले विरोध करेंगे, रिया बोली। तभी तो मुझे इस पेड़ को यहाँ लाना होगा। जब तक वे समझेंगे तब तक सब खत्म हो चुका होगा। किशन ने बाबा से पूछा, तो हमें क्या करना होगा? बाबा बोले, पेड़ अब खतरे में है। तुम्हें त्रिकाल रक्षा मंत्र की खोज करनी होगी जो ऋषि व्योम ने पेड़ की आत्मा में बांधा था। लेकिन यह मंत्र अब इस संसार में है नहीं, बल्कि वृक्षलोक में है। वृक्षलोक? मनु ने पूछा। हाँ, वह एक अदृश्य लोक है जहाँ पेड़ों की आत्माएं रहती हैं। वहाँ जाने का मार्ग सिर्फ उस बच्चे को खुलता है जो पेड़ की पुकार को सुन सके। और किशन, तू वही बच्चा है। बाबा किशन और मनु को उस रात पुराने कुएं के पास ले गए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और जल में कुछ चूर्ण डाला। अचानक कुआं नीला प्रकाश छोड़ने लगा और इसकी सतह पर एक वृक्ष की आकृति उभर आई। यह है वृक्षलोक का द्वार किशन। एक बार तू वहां गया तो लौटने की कोई गारंटी नहीं है। किशन बोला, मैं तैयार हूं। और अगले ही पल जल के अंदर से एक रोशनी निकली और किशन को अपने भीतर की ओर खींच ले गई। किशन को लगा जैसे वह हवा में तैर रहा है। उसके चारों ओर हरियाली की लहरें, रोशनी की किरणें और किसी मधुर संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। उसके शरीर में कोई भार नहीं था, जैसे वह सपना देख रहा हो। पर यह सपना नहीं था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। किशन की आंखें खुली तो वह एक विचित्र जगह पर खड़ा था। आसमान हरे रंग का था, पेड़ हवा में उल्टे लटके थे और जमीन पर चमकीली घास थी जो कि चलती थी। बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था, इतना बड़ा कि उसका तना ही एक पहाड़ जितना था। क्या यह वृक्षलोक है? किशन बुदबुदाया। उसी क्षण एक आवाज गूंजी, स्वागत है धरती पुत्र। किशन ने देखा एक वृत्त वृक्ष आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह आधा इंसान आधा पेड़ था। उसकी शाखाएं हाथों की तरह हिल रही थी और आंखें चमक रही थी। मैं हूँ प्राचीन बौद्ध वृक्षलोक का संरक्षक। यदि तुम्हें त्रिकाल रक्षा मंत्र प्राप्त करना है, प्राचीन बौद्ध ने कहा, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होगी। सत्य की परीक्षा, साहस की परीक्षा और त्याग की परीक्षा। किशन ने निडर होकर कहा, मैं तैयार हूँ। किशन को एक गुफा में भेजा गया जहाँ उसे अपनी छाया दिखाई दी, लेकिन वह छाया जीवित थी। तू झूठा है, डरपोक है, वह कहने लगी। किशन डर गया पर बोला, मैं डरता हूँ पर रुकता नहीं। मैं सच को स्वीकार करता हूँ। मैं केवल वही कर सकता हूँ जो सही हो। छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। इस प्रकार उसकी सत्य की परीक्षा पूरी हुई। इसके बाद किशन को एक पुल पार करना था जो अस्थिर और नीचे लावा बह रहा था। हवा भी तेज चल रही थी। हर कदम पर डर था, लेकिन किशन ने बाबा के शब्द याद किए, डर वही जीतता है जो आगे बढ़ता है। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे पुल को पार किया। जैसे ही उसने अंतिम पत्थर पर पैर रखा,
पूरा पुल गायब हो गया और एक रत्न सामने आ गिरा। त्याग की परीक्षा। अंतिम परीक्षा कठिन थी। किशन को एक जादुई फूल मिला जिसे कल्पवृक्ष फूल कहते थे, जिसे छूते ही कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती थी। उसने सोचा, मैं माँ को वापस ला सकता हूँ जो बचपन में गुजर गई थी। लेकिन तभी उसे बाबा की बात याद आई, त्याग से ही रक्षा होती है, स्वार्थ से नहीं। उसने आंखें बींची और पुष्प को जमीन पर रख दिया। प्राचीन बोध प्रकट हुआ, तू सफल हुआ पुत्र। प्राचीन बोध ने एक तांबे की पत्ती किशन को दी जिस पर त्रिकाल रक्षा मंत्र खुदा था। अब यह मंत्र सिर्फ तब काम करेगा जब पेड़ पर पहला दूध पुनः टपकेगा। याद रखो, वृक्षलोक पर द्वार फिर नहीं खुलेगा। वृक्षलोक का द्वार फिर नहीं खुलेगा। किशन ने झुककर प्रणाम किया। अगले ही पल वह फिर कुएं से बाहर आया और बाबा और मनु वहीं खड़े थे। तू लौट आया? बाबा की आंखों में गर्व था। उसी रात डॉक्टर विक्रम राय अपने आदमियों के साथ पेड़ को काटने आया। शुरू करो, उसने आदेश दिया। लेकिन जैसी ही कुल्हाड़ी पेड़ को छूने वाली थी, किशन दौड़ता हुआ आया। रुको! विक्रम चिल्लाया, बच्चे हट जा वरना कुचल जाएगा। तू कुछ नहीं समझता। किशन ने पत्ती निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम वृक्षाय जीवनाय स्वाहा, त्रिकाल रक्षाय नमः। अचानक से जमीन कांपने लगी। पेड़ की शाखाओं से दूध गिरना शुरू हुआ, इतना तेज और चमकीला कि चारों ओर उजाला हो गया। विक्रम की आंखें जल गईं, उसकी मशीनें फट गईं, उसके आदमी भाग खड़े हुए। पेड़ की जड़ें ऊपर उठीं और विक्रम को हवा में घेर लिया। जो जीवन को लूटे वह जीवन से वंचित हो, पेड़ की आत्मा गूंजी। विक्रम मूर्छित हो गया। सुबह हुई तो पेड़ शांत था, लेकिन उसकी शाखाओं से अब भी नियमित रूप से दूध टपकता था। गांव वाले एकत्र हुए। बाबा ने घोषणा की कि अब यह रहस्य सिर्फ रहस्य नहीं रहेगा। हम इसे दुनिया से नहीं छिपाएंगे, लेकिन इसकी रक्षा करेंगे। किशन अब गांव का सबसे युवा रक्षक बन गया। उसने वृक्षलोक की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसकी आत्मा जानती थी कि वह लोग अब भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।